हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो लिखते हैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसमें हमें dy/dx हमें फाइंड आउट करना है। तो हम करते हैं अवकलन d साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इस पक्ष में अवकलन करेंगे। एक पक्ष हमारा ये हो गया और दूसरा पक्ष इक्वल टू के इस साइड हो गया। तो डी के बाई डी एक्स इसे हम अलग अलग दो पार्टों में लिख लेते हैं। तो डी साइन स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसका अवकलन करते हैं। अगर कोई भी के हमारा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू में अवकलन करने पर क्या इसका मान आता है, 0 यानी 0। अगर यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू रहे यानी कि के ए एम एल एन ओ पी एनीवन, कोई भी अगर ऐसा हो, एक्स वाई ऐसे लोग को छोड़ के, एक्स वाई को छोड़ के अगर कोई भी अल्फ़ाबेट आता है तो उसका मान अवकलन में क्या होता है, 0। और यदि कोई अंक आता है जैसे 1 2 3, जब तक कि उस वन के साथ x ना जुड़ा हो, तब तक अवकलन में, अगर x ना जुड़ा हो तो अवकलन में इसका मान 0 होता है। तो हम इसमें भी इसमें कुछ x नहीं जुड़ा है कुछ, तो इसलिए अगर जब तक इसके साथ कोई फलन ना जुड़ा हो तब तक अवकलन में इसका मान 0 आता रहेगा। दैट्स इट। तो इसका करते हैं। अभी हमने साइन का अवकलन नहीं करना है, अभी हमने किससे अवकलन करना है, इस पावर का। तो इस पावर को अवकलन करते हैं हम, तो पावर आ जाएगा x के पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पर। जो था x के पावर वाला फॉर्मूला क्या था, dx के पावर n बाई dx, इसका अवकलन क्या होता है, n x n-1। तो हमारा 2 जो है आगे आ जाएगा, देन रह जाएगा साइन। यहाँ साइन का रोल कौन कर रहा है, x कर रहा है। तो अब इस 2 में से क्या करते हैं, इस 2 में से यानी कि n हमारा क्या है, 2 है, तो 2 में से क्या करते हैं, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। देन y इनटू, अभी हमने किसका अवकलन किया था, 2 का। अब अवकलन हमें करना है साइन का। तो साइन का अवकलन क्या होता है, डी साइन y बाई डी एक्स प्लस, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में करते हैं कॉस। अब यहाँ पर कॉस का अवकलन क्या होता है, ब्रैकेट माइनस साइन एक्स डॉट वाई इंटू ब्रैकेट बंद इंटू, अभी हमने कॉस का अवकलन किया था, अब हमें किससे अवकलन करना है, एक्स वाई का। तो हम करते हैं डी एक्स डॉट वाई बाई डी एक्स, इसका अवकलन करते हैं हम लोग। इक्वल टू में 0 चल रहा है, तो 2 साइन वाई इंटू, अब साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस वाई इंटू, अब हमने यहाँ पर हमने पावर का अवकलन किया था, फिर यहाँ पर हमने साइन का अवकलन किया, अब हमें अवकलन y का करना है। तो हम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब इसे क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं, माइनस साइन एक्स डॉट वाई इंटू ब्रैकेट
अब इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का औकलन। तो इसमें ये होता है पहला फलन इंटू दूसरे फलन का औकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का औकलन इक्वल टू 0। तो 2 sin y इंटू कॉस y इंटू dy बाई डी एक्स माइनस साइन x डॉट y, अब ब्रैकेट x dy बाई डी एक्स प्लस, अब डी एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या बचेगा 1, तो y 1 का y से इंटू करेंगे तो क्या रह जाना है y इक्वल टू 0। टू साइन y इंटू कॉस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस x साइन x डॉट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस y साइन x डॉट y बराबर 0। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 साइन कॉस क्या हो रहा है, थीटा की जगह पर क्या चल रहा है हमारा y। तो ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ 2 साइन y है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 साइन y इंटू कॉस y। तो इसके जगह हम क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस x इंटू साइन x डॉट y माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस y साइन x डॉट y इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इक्वल टू को इस साइड भेज देते हैं और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होगा तो क्या बचेगा साइन 2y। तो लिखते हैं साइन 2y माइनस, यहाँ से डी वाई बाई गया था तो 2 साइन 2y बचा। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स गया तो क्या बचेगा x डॉट y। तो हमारा बचेगा x डॉट साइन एक्स वाई ब्रैकेट इक्वल टू, अब हमने क्या कहा था इसको, यानी कि y साइन x डॉट y को इक्वल टू इस साइड भेज देते हैं। इक्वल टू इस साइड भेजेंगे तो क्या ये माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखने की जरूरत है नहीं। देन y साइन x डॉट y, अब डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स इसके क्या है इनटू में है, तो इनटू में जब होता है तो इक्वल टू को इस साइड भेजते हैं तो ये क्या होता है बट्टे के नीचे आ जाता है। तो लिखते हैं हम y साइन x डॉट y बाई, अब इसको हम इसके नीचे भेज देते हैं, यानी कि साइन 2y माइनस x डॉट साइन एक्स वाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व, यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं दोनों
पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब अवकलन करते हैं d साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y बाई डी एक्स इक्वल टू d1 बाई डी एक्स। तो अब इसे हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्टों में ले लेते हैं। d साइन स्क्वायर x बाई डी एक्स प्लस डी कॉस 2y बाई डी एक्स इक्वल टू, अब अवकलन में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, हमारा क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, ये 1 क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन में मान होता है 0 यानी कि 0। जब तक कि इसके साथ कोई फलन ना जुड़ा हो यानी कि x या y ना जुड़ा हो, तब तक अवकलन में इसका मान 0 होता रहेगा। यदि 1 है या फिर 81 है या 1000 है या फिर KLMNOP anyone ऐसा कुछ हो, तो अवकलन में इसका मान 0 होता है। दैट्स इट। तो अब हम इसका अवकलन करते हैं। अभी हमने साइन का अवकलन नहीं करना है, अभी हमने इस पावर का अवकलन करना है। तो सबसे पहले हमने पावर का अवकलन करना है, देन ट्रिग्नोमेट्री का अवकलन करना है, देन एक्स का अवकलन करना है। ठीक, तो हम करते हैं 2 का। इसका फॉर्मूला आपने एक पढ़ा होगा जो था एक्स के पावर n वाला। क्या था, एक्स के पावर n डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स। इसका अवकलन होता है n x n-1। तो इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हम क्या करते हैं 2 साइन, अब 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, देन x इनटू, अब मैंने क्या कहा था, पहले पावर का फिर ट्रिग्नोमेट्री का फिर उसके बाद x का। तो अभी हमने पावर का कर लिया, अब ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे। तो साइन का अवकलन कर देंगे साइन डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी साइन बाई डी एक्स इंटू प्लस, अभी हमने सेम फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई होगा। अभी हमने पहले पावर का फिर कॉस का फिर वाई का, तो हमने क्या करना है, पहले पावर का अवकलन करते हैं 2 कॉस वाई इंटू, अभी हमने पावर का अवकलन किया था, इसमें भी 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 बच लिखने की जरूरत है नहीं। तो अब हमने कॉस का अवकलन करना है, तो कॉस का अवकलन कर देते हैं कॉस वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसे प्रकार 2 साइन एक्स इंटू, अब साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन आपने पढ़ा होगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स। इसका अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहां पर आ जाएगा कॉस एक्स इंटू, अभी आपने सोचा होगा 2 का आपने अवकलन किया, साइन का अवकलन किया, अब फिर मैंने बताया था कि x का अवकलन करेंगे। तो x का जब अवकलन करेंगे तो x का अवकलन क्या होगा, हमारे डी एक्स बाई डी एक्स। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस कैंसिल होने के बाद क्या आएगा 1, तो 1 का जब इसमें इंटू करेंगे तो 1 ही रह जाना है। देन ठीक, यहाँ तक तो हो गया। देन प्लस, अभी इसमें भी 2 कॉस वाई इंटू, कॉस का अवकलन क्या होता है, इसमें कॉस का अवकलन होता है, कॉस का अवकलन डी कॉस वाई बाई डी एक्स। इसका अवकलन होता है माइनस साइन वाई। तो इसमें हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट ले लेंगे माइनस साइन वाई इंटू, अभी हमने जिस तरीका से इसमें भी x का अवकलन किया था उसी प्रकार y का अवकलन करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो क्योंकि यहाँ पर इसका कुछ ही नहीं होना है, क्योंकि हमने अवकलन किस में बोला गया है, x के सापेक्ष अवकलन करने को बोला गया है। तो इसलिए इसे इतने रहने देते हैं, इक्वल टू 0। देन उसके बाद से
टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस माइनस, ये माइनस ले लेते इधर, देन आएगा साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप देखेंगे क्या, 2 साइन कॉस थीटा की जगह हमारा क्या चल रहा है? एक्स। तो हम इसे क्या लिख लेंगे? इसके बदले हम क्या लिख लेंगे? साइन 2 थीटा। तो लिख लेते हैं साइन 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे? एक्स। तो लिख लेते हैं एक्स माइनस, इसी प्रकार यहां भी 2 साइन कॉस थीटा की जगह क्या चल रहा है? वाई। तो यहां भी लिख लेंगे साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इस साइन 2x को क्या करते हैं? इक्वल टू इस साइड भेज देते हैं, तो हमारा रह जाएगा माइनस साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में साइन 2x। तो अब यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स इसके क्या है? ये क्या है? इसके इंटू में है। तो इंटू से जब इक्वल टू का इस साइड जाता है तो ये क्या आ जाता है? बट्टे के नीचे। तो हम ले लेते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स माइनस चल रहा है इक्वल टू माइनस साइन 2x बाई। अब इसको क्या करते हैं? इसके बट्टे के नीचे ले लेते हैं, क्योंकि इंटू में है ना, तो इंटू में जब इक्वल टू इस साइड आता है तो क्या आ जाता है? बट्टे के नीचे साइन 2y। अब इस माइनस से माइनस काट देते हैं, तो हमारा बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x बाई साइन 2y। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जो था 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे 2 अगर इस x की जगह पर हम tan थीटा रख दें, हाँ, इस x की जगह पर tan थीटा रख दें और 1 देन प्लस, सॉरी यहाँ प्लस होगा, देन इसमें हम मान लेते हैं, माना tan थीटा इक्वल टू एक्स, यानी कि x की जगह पे क्या रख देंगे हम? tan थीटा को। तो हम यहाँ पर थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब आप सोचेंगे कि tan इनवर्स x कहाँ से आया? तो हम क्या करते हैं कि थीटा जैसे कि हमारा क्या है? tan थीटा इक्वल टू x है। तो जब यहाँ से इस tan को इस साइड ले आते हैं तो ये क्या हो जाता है? इन्वर्स में हो जाता है। यानी कि यदि हम थीटा अगर हम इक्वल टू के इस साइड लाते हैं, इक्वल टू के इस साइड लाते हैं इंटू में कोई भी, तो हम क्या हो जाता है? tan इनवर्स x। तो यही चीज़ यहाँ पर हुआ है और कुछ नहीं। तो लिखते हैं दोनों पक्षों में x के
सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम दिखा देते हैं कि y बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर साइन इनवर्स, अब ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। क्या था हमारा 2x, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या लग देते हैं, x की जगह पर tan थीटा रख देते हैं। तो रख देते हैं tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब ये चीज़ फॉर्मूला आपको ये जो है आपको इतने के बराबर, ये इसके बराबर चल रहा है। तो अब इतने के जगह पर क्या करते हैं हम साइन 2 थीटा रख लेते हैं। तो y बराबर साइन इनवर्स, अब इतने के जगह पे हमारा क्या था, साइन 2 थीटा था। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, साइन 2 थीटा। अब y बराबर, अब आप यहाँ देखेंगे ये साइन से ये साइन कट जाएगा, बचेगा 2 थीटा, क्योंकि ये इन्वर्स में चल रहा है, इन्वर्स में चल रहा है। यदि ये इन्वर्स, अगर इन्वर्स हटाते हैं, इन्वर्स हटा दें तो ये कहाँ चला जाता है, इसके नीचे, यानी कि इसके बट्टे के नीचे। तो ये ऑब्वियसली ऐसे कट ही जाता है। जैसे कि यहाँ पर साइन इन्वर्स है तो हमारा साइन 2 थीटा है। अगर साइन इन्वर्स को हम हटाते हैं तो हमारा जो होगा साइन 2 थीटा बाई साइन आ जाएगा, साइन आ जाएगा। सिर्फ साइन इन्वर्स है, ना कि कोई थीटा उटा कुछ नहीं है। तो साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 थीटा बचेगा। तो वही 2 थीटा बचा। देन y बराबर, अब थीटा अब पता चला थीटा क्यों निकाला हमने। थीटा इसलिए निकाला क्योंकि हम थीटा का मान यहाँ रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ पर ये करते हैं, हाँ, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू d 2 tan इनवर्स x बाई dx। तो 2 यहाँ से क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। 2 को क्या करते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं। देन d tan इनवर्स x बाई dx, dy बाई dx इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या था, d tan इनवर्स x बाई dx। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ यही होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटू में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटू कर लेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।